हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भारत की नदियों से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह जो टॉपिक है एक भारत की जियोग्राफी का टॉपिक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तिब्बत में बहने वाली नदी शांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। तो जो तिब्बत में बहने वाली जो नदी है शांगपो, जिसे हम ब्रह्मपुत्र भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ से होकर प्रवेश करती है, वो अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की है। यह लंबाई कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर है सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। तो जो सबसे बड़ा द्वीप है मांजुली द्वीप, उसका निर्माण करने वाली जो नदी है उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र है वो विश्व का सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है, मांजुली का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। तो वहाँ से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, जिसे हम सांगपो बोलते हैं, ये तीनों ही नदियाँ मानसरोवर झील से निकलती हैं। इनका उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेतवा। ठीक है, तो बेतवा नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण जो करती है वो कौन करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। जो नर्मदा नदी है वो भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जवारन दनमुख का निर्माण करती है। ठीक है, तो कौन सी नदी है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट, नर्मदा नदी। ठीक है, एस्चुरी का जो निर्माण करती है वो कौन करती है, नर्मदा नदी करती है। और जो डेल्टा बनाती है वो आपकी जो बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियां हैं वो सब डेल्टा बनाती हैं। और अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वो क्या बनाती हैं, आपका एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जवारनद मुख का निर्माण करती हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट है। मतलब जो शेष तीन से अलग हैं वो कौन सी नदी है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। क्योंकि नर्मदा नदी जो है वो आपकी अरब सागर में गिरती है और ये जो बाकी तीन नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती। तो एस्चुरी कौन नहीं बनाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महानदी। तो महानदी जो है वो एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा, ताप्ती और मांडवी ये तीनों की तीनों जो है अरब सागर में गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, महानदी जो है वो डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती। तो डेल्टा कौन नहीं बनाती, नर्मदा, ताप्ती और मांडवी। तो इसमें ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ताप्ती नदी। तो जो ताप्ती नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है। बाकी महानदी, गंगा और गोदावरी ये डेल्टा बनाती हैं क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है।
मतलब भूमि बंधित नदी कौन सी है, तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी। जो लूनी नदी है वो भूमि बंधित नदी है, मतलब भूमि में ही ये क्या हो जाती है, सम्मिलित हो जाती है, भूमि में ये क्या है, मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 12, मानस किस नदी की उपनदी है, तो मानस किस नदी की उपनदी है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। जो मानस है वो ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हुगली। जो हुगली नदी है वो सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था, तो किसके शासनकाल में रखा गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजग सरकार। जो राजग सरकार है उसके शासनकाल में नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, जो अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है, जो अपना मार्ग बदल लेती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, और जो दामोदर नदी है उसे बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 16, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हुगली नदी। जो हुगली नदी है वो उसका क्या है, सबसे बड़ा नदी मुख है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। तो पंजाब के निर्माण में सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो सिंधु नदी है। ठीक है। वैसे जो पंजाब का निर्माण में जो महत्वपूर्ण नदी है वो सतलज नदी है, क्योंकि सतलज का ही जो जल है वो इंदिरा गांधी नहर के थ्रू पंजाब के थ्रू होकर जाता है, पंजाब राजस्थान से होकर जाता है। ठीक है। बाकी आप एक बार देख लेना इसका सही आंसर क्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। नर्मदा जो नदी है वो विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, ये हमने भी पढ़ा है पर्वत श्रेणी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माही। जो माही नदी है वो अरब सागर में गिरती है, बाकी गोदावरी, महानदी और कृष्णा नदी जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी। जो गोदावरी नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो कौन सी नदी का उद्गम होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी का। तो अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये क्वेश्चन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैंने उसी में बताया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। जो कोसी नदी है उसे बिहार का शोक कहा जाता है और ये अपना रास्ता बदल लेती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, मतलब जो हिमालय से उधर की नदी है, बाह्य हिमालय की जो नदी है वो कौन सी नदी है, इसका आंसर हो जाएगा सही आपका ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी। जो सांगपो, सतलज और जो सिंधु नदी है वो हिमालय के परे की नदी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 24। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी है? तो हम पढ़ चुके हैं विनाशक नदी कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी जो है एक विनाशक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहा जाता है? तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो बंगाल का शोक है किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तवा किसकी सहायक नदी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तवा किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। तो तवा जो है नर्मदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। तो प्रारंभ में ये अरुण नदी के नाम से जानी जाती है और फिर इसका नाम जो है वो कोसी नदी हो जाता है भारत में प्रवेश करने के बाद में, क्योंकि ये जो नदी है ये नेपाल से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? चलिए, उड़ीसा का शोक भी आ गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महानदी। जो महानदी है उसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है, महानदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 29। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? मतलब भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी जो है भ्रंश द्रोणी या भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। और ये जो भ्रंश घाटी है ये किसके मध्य है? आपका जो है सतपुड़ा और विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है उनके बीच में भ्रंश घाटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो अभी हमने पढ़ा है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था, गोदावरी नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो गोदावरी नदी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो किसका नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, घाघरा। जो घाघरा नदी है उसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 33। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो अब कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र, जिसे हम सांपो के नाम से भी जानते हैं। उसका भी जो उद्गम है वो भारत में नहीं है, वो तिब्बत में मानसरोवर झील से होकर निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतलज नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बारे में हम पहले ही सब कुछ पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माही नदी। जो माही नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माही नदी के बारे में एक फैक्ट और है कि माही नदी वो नदी है जो हमारी कर्क रेखा को दो भागों में डिवाइड करती है, मतलब दो बार काटती है, सॉरी, दो बार काटती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ठीक है। अवरोही मतलब आपका जो है घटता क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
पहले ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र की लंबाई सबसे ज़्यादा है, फिर गंगा है, फिर गोदावरी है और फिर नर्मदा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है भारत की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। जो सबसे बड़ी नदी है भारत की वो गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पद्मा। तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 40, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेघना। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? तो किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी है। हम पहले पढ़ चुके हैं, नर्मदा ताप्ती नदी जो है वो एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो कौन सी नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। जो गोदावरी है वो वृद्धगंगा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। तो वैनगंगा और पैनगंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो क्या है? उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। तो वो नदी जो जिसका उद्गम भी भारत में है और मुहाना जो जहाँ पर गिरती है वो भी भारतीय क्षेत्र में है, तो वो जो नदी है वो गोदावरी नदी है सबसे लंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। जो कर्नाटक और तमिलनाडु है उन दो राज्यों के बीच में कावेरी नदी जल विवाद है। ठीक है, कावेरी नदी जो जल विवाद है वो कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमरावती। जो अमरावती नदी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, लूनी नदी किस में गिरती है? तो किस में गिरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कच्छ का रण। कच्छ का रण में क्या है? लूनी नदी गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो किस राज्य में बहता है? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में जो उत्तराखंड में अवस्थित है, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर मिल जाती हैं। ठीक है, और गंगा का निर्माण होता है, मतलब गंगा के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है आपका असत्य है। बाकी जो ऑप्शन है, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है और ताप्ती का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा जो बनाती है वो बनाती है आपकी
ऑप्शन नंबर डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो मिलके सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रम से स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। गंगा का जो उद्गम है वो उत्तराखंड में है और ब्रह्मपुत्र का जो है वो तिब्बत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंबल। चंबल नदी की जो सहायक नदी है वो शिप्रा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र का जो है उद्गम भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 और अंतिम क्वेश्चन है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक पहाड़ी से जो है महानदी नर्मदा तथा सोन नदी निकलती हैं। आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।